Today's topic is photoelectric effect. Myself, Gagandeep Garg, lecturer physics, Government Senior Secondary School, Boys, Sangrur. Class 12th, Unit 7, Dual Nature of Addition and Matter. Chapter 11th, Dual Nature of Addition and Matter, Part 2. Topic: Experimental study of photoelectric effect, stopping potential and related question. Topics to be covered: Introduction, photoelectric effect, photoelectrons, photosensitive plate, experimental setup, variation of photoelectric current with the potential applied, stopping potential exercise. एक्सपैरीमेंटल सैटअप शुरू करने तो पहला आप फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट की डेफिनेशन क्लीयर कर लीए। फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट दे विच की है, फोटो प्लस इलैक्ट्रिक। फोटो मीनस लाइट, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन मेटल प्लेट इट प्रोड्यूसेस इलैक्ट्रिक करंट। कहना मतलब जो भी कोई इलैक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है किसी मैटल प्लेट उत्ते फॉल करती है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਤੇ ਜਿਸ ਪਲੇਟ ਉੱਤੇ ਪੈਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ फोटो सेंसिटिव प्लेट। फोटो सेंसिटिव प्लेट वो होगी जो विजिबल लाइट आप स्ट्राइक करती है तो इलैक्ट्रॉन मिट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड फोटो सेंसिटिव प्लेट। हुण आप 1 बाय 1 एक्सपैरीमेंटल सैटअप की गल करांगे जी। हाँ जी, ग्लास ट्यूब हो गई जी, सोर्स ऑफ लाइट, कलैक्टर। कलैक्टर इनू नहीं कहांगे आप, की कहना मतलब कलैक्टर ये है जी, ठीक है जी, ये अपना एमीटर है, ठीक है जी। ये फोटो सेंसिटिव प्लेट है, एमीटर प्लेट है, ठीक है जी। तो आह अपनी कलैक्टर प्लेट है, ठीक है जी। ये अपना एमीटर है, ये वोल्ट मीटर है, ठीक है जी। हाँ, जो इलैक्ट्रॉन जा रहे हैं फोटो इलैक्ट्रॉन, ठीक है जी। ये अपना सोर्स ऑफ लाइट है, शॉर्ट वेव, ठीक है जी। 1 बाय 1 आप उन्होंने डिस्कस करांगे जी। पहला है जी एवोगैड्रो ट्यूब कंसिस्ट ऑफ फोटो सेंसिटिव प्लेट, एमीटर एंड द मेटल प्लेट कलेक्टर सो दैट electron could freely flow from emitter to collector without any air or resistance। तो ट्यूब के अपने दो चीज़ा आ गई, एमीटर ते कलैक्टर। एमीटर मतलब इलैक्ट्रॉन जितों एमिट हो रहे हैं, कलैक्टर मीन जिथे इलैक्ट्रॉन इकट्ठे हो रहे हैं। फोटो सेंसिटिव प्लेट एमीटर कहांगे जी, टू ऑब्जॉर्व विजिबल लाइट एंड एमिट इलैक्ट्रॉन। की करेगी ये काम, जी विजिबल लाइट है उन्होंने ऑब्जॉर्व करेगी तो वो इलैक्ट्रॉन की होंगे, एमिट होंगे जी। मैटल प्लेट कलैक्टर कहांगे जिन्हों आप, ये की करेगी टू सीव इलैक्ट्रॉन एमिटर फ्रॉम द एमीटर एंड दस कॉन्स्टिट्यूट ए फोटो इलैक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम कलैक्टर प्लेट टू द एमीटर प्लेट। करंट तो उमें बनना ना, कलैक्टर प्लेट टू मीटर प्लेट। अपन पता है कि पॉजिटिव टू नैगेटिव आप डायरैक्शन लेने, पर एक्चुअली जो करंट का इलैक्ट्रॉनिक डायरैक्शन है वो उधरों है, मीटर टू कलैक्टर, ठीक है जी।
मोनोक्रोमैटिक लाइट, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਵੇਵਲੈਂਥ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ, E=h/nu, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਹਾਈ એનર્ਜੀ ਹੋਗੀ ਜੀ। बैटरी की करती है जी, टू एक्सलरेट एमिटर इलेक्ट्रॉन थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस। उन्होंने इलेक्ट्रॉन तो एमिट होंगे, उन्होंने थोड़ा एक्सलरेट करना, ठीक है जी। वो एक्सलेशन कौन प्रोवाइड करूँगा, बैटरी प्रोवाइड करूँगी, ठीक है जी। वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एमिटर एंड द कलैक्टर प्लेट्स ड्यू टू फोटो इलैक्ट्रिक करंट फ्लो। अपन पता जी जो करंट पैदा हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस ने भी पैदा होना, उन्होंने मेजर करने के लिए की है अपने लिए वोल्ट मीटर लगावांगे जी, किन्ना मीटर ते कलैक्टर दे विच पोटेंशियल दा डिफरेंस है। एमीटर टू मेजर द वैल्यू ऑफ फोटो इलैक्ट्रिक करंट। एमीटर की करेगा, करंट जिन्ना पैदा हो गया उन्हें मेजर करेगा, ठीक है जी। माइक्रो लगावांगे, थोड़ा जिहा करंट होएगा। हुण आपां टॉपिक आ रहा है जी अपना वेरिएशन ऑफ फोटो इलैक्ट्रिक करंट विद द पोटेंशियल अप्लाइड। फोटो इलैक्ट्रिक करंट की की वेरीएशन आती है जो आप पोटेंशियल चेंज करते हैं, पॉजिटिव जाने तो किस तरह होंगे, नैगेटिव जाने तो किस तरह होंगे। आप इनू 1 बाय 1 केस बना के डिस्कस करांगे जी। पहला केस नंबर 1, वैन कलैक्टर प्लेट वाज कैप्ट एट हायर पोटेंशियल मीन एक्सलरेटिंग पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द एमीटर। एक्सलरेटिंग मतलब मीटर के 2 वोल्ट आप 3 वोल्ट 4 वोल्ट इस तरह मतलब कि पॉजिटिव पोटेंशियल देना है, हम कहना मतलब एक्सलेटिंग पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द एमीटर। एज द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर राइजेस, photoelectric current rises for a certain period of time because the electron emitter experiences strong attractive force by the collector। अपन पता जी कलैक्टर में आप पोटेंशियल दे रहे हैं पॉजिटिव, इलैक्ट्रॉन से चार्ज होंगे नैगेटिव। जो पॉजिटिव चार्ज लगातार बढ़ रहा है तो जी उन्होंने अट्रैक्टिव फोर्स भी लगातार बढ़ेगी। जो अट्रैक्टिव फोर्स लगातार बढ़ गई तो इलैक्ट्रॉन ज़्यादा मतलब कि कंबाइन करनगे इधरले पासे आके, तो इसका मतलब कि करंट ज़्यादा होएगा। On further increasing the positive potential, photoelectric current reaches a maximum value beyond which it remains fixed even when positive potential is increased. This is because number of free electrons in a metal surface is always fixed। ये गल ध्यान नाल समझण वाली है जी। कहंदा आपां जे होर इंक्रीज करदे हां फिर की होएगा, कहना फोटो इलैक्ट्रिक करंट थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, पहले बढ़ी जाएगा, फिर एक मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, उत्थे फिक्स हो जाएगा। फिर आप होर इनक्रीज करने की कोशिश करिए पोटेंशियल नूं तां करंट ने इनक्रीज नहीं करना, बिकॉज आपां नूं पता कि मैटल दे विच की हुंदे ने फ्री इलैक्ट्रॉन फिक्स हुंदी है उन्हां दी क्वांटिटी, ठीक है। मान लो 20 ने तो 20 इलैक्ट्रॉन जो उनके सारे ही मिट हो गए, कहना मतलब, ठीक है। उस तो बाद आप पोटेंशियल को कितना मर्जी राइज करिए, फोटो इलैक्ट्रिक करंट इनक्रीज नहीं होना। क्लीयर जी। दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो इलैक्ट्रिक करंट बियॉन्ड विच इट रिमेन्स फिक्सड नो मैटर हाउ हाई द पॉजिटिव पोटेंशियल गैस इज कॉल्ड द सैचुरेशन करंट। हाँ जी, तो मेन अपना जोड़ा है सैचुरेशन करंट नूं ध्यान नाल स्टडी करना अपने, कहना मैक्सिमम वैल्यू है कि है जी फोटो इलैक्ट्रिक करंट की, किस तो भी कहना फिक्स हो जाती है, इट रिमेन्स फिक्सड, कितना भी हाई आपां पॉजिटिव पोटेंशियल कर दिए। कहना मतलब एक सैचुरेशन करंट उस जी स्टेज है आप पोटेंशियल कितना मर्जी राइज करिए वे उसने इनक्रीज नहीं होना, वो फिक्स हो गया करंट, उस स्टेज में बोलेंगे सैचुरेशन करंट। क्लियर। केस नंबर 2, व्हेन कलेक्टर प्लेट्स वाज केप्ट एट लोअर पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल मतलब रिटार्डिंग घटने वाला नैगेटिव विद रिस्पेक्ट टू द एमीटर, एमीटर के रिस्पेक्ट टू लवांगे जी। क्या ना समझने वाली चीज़ है रिटार्डिंग पोटेंशियल,
कि आपां नैगेटिव वाले पास चल पे विद रिस्पैक्ट टू द एमीटर। As the negative potential of collector rises, photoelectric current falls. This is because the electron emitted will experience a strong repulsive force from the collector। क्लीयर है जी। ਆਪਾਂ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਰਿਪੈਲ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣੀ, ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆਣੀ ਹੈ ਕਲੈਕਟਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਰੰਟ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਫॉल ਕਰੇਗਾ ਜੀ। As the retarding potential is further increased, ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ potential ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ। Even the electrons having maximum kinetic energy will be repelled by the repulsive force of the collector। ਕਹਿੰਦਾ repulsive force ਤਾਂ ਆਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ kinetic energy ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕੂਗਾ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਐਟ ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਘਟਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਨੇ 0 ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। This corresponding minimum value of retarding potential मतलब negative potential, for which the photoelectric current becomes 0 is called stopping potential or cutoff potential is noted by B naught। मेन पॉइंट अपना stopping potential सी जी, ठीक है जी। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ cutoff potential ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ B for potential, not for cutoff, ठीक है जी। जिस स्टेज पे आके करंट ने 0 हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। क्लियर। कट ऑफ पोटेंशियल में ਆਪਾਂ kinetic एनर्जी मैक्सिमम ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਜਿਹਦੀ मैक्सिमम एनर्जी ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੀ, ठीक है जी, ਇਹਦੀ मैक्सिमम kinetic एनर्जी ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਤਾ। ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ, EV नॉट ने। क्लीयर है जी। ਇਹ ਕਲੈਕਟਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਤਾ। ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ, B ਨੋਡ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ E, ਤਾਂ ਕਿਨੈਟਿਕ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਜੀ, EV ਨੋਟ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ, ਚਾਰਜ ਆਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। B ਨੋਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਅਪਲਾਈਡ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਰਿਟਾਰਡਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਸਟਾਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ग्राफ तैयार करांगे जी, किस तरह बनता है। हाँ जी, 0 आह ओरिजिन अपना, ठीक है जी। इत्थे अपने लिए फोटो इलैक्ट्रिक करंट इन्ना आ रहा जी, मान लो ये है माइक्रो लगा लो, 2 एम्पीयर है, ठीक है जी। फिर आप 1 वोल्ट इनक्रीज कर गया, 2 वोल्ट फिर इनक्रीज कर गया, 3 वोल्ट फिर इनक्रीज कर गया, 4 वोल्ट थोड़ा इनक्रीज कर गया, 5 वोल्ट इनक्रीज ही नहीं किया, फिक्स हो गया जी। 6 वोल्ट फिर भी फिक्स हो गया जी, 7 फिर भी फिक्स हो गया। जिथे फिक्स हो गया उन्होंने बोलेंगे सैचुरेशन करंट। किहड़ा बोलेंगे जी, सैचुरेशन करंट। क्योंकि B ਦੇ 20 इलैक्ट्रॉन मान लिया अपने एक मैटल प्लेट ਦੇ ਵਿੱਚ फ्री इलैक्ट्रॉन सी, ਉਹ ਅਮਿਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਲੈਕਟਰ ਪਲੇਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾਈ ਜਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਸਟੇਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਿੱਤਾ, ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰੰਟ ਘਟਿਆ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਘਟਿਆ, ਹੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਧਾਇਆ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਘਟਿਆ। ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਗਏ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਜ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਆਪਾਂ ਐਮੀਟਰ ਨੇ ਰੀਡਿੰਗ 0 ਦਿਖਾਤੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਟਾਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਰੀਡਿੰਗ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਦਊਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਰਿਟਾਰਡਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਕੱਟ ਆਫ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ। Case 3. When the variation of photoelectric current was plotted against the potential
for three different values of intensity of incident light keeping the frequency constant। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਡਿਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈਸ ਤਾਂ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਹ ਲਓ ਕਲਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। इट वाज अपने एक्सपेरिमेंट करके चेक किया दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल वाज कांस्टेंट फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ इंटेंसिटी। कहता लाइट दे डिम करन नाल जां ब्राइट करन दे नाल स्टॉपिंग पोटेंशियल नूं कोई फर्क नहीं पिया। आप एक्सपेरिमेंटली चेक कर लिया द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो यही बेटा क्वेश्चन MCQ पॉइंट तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट बनता है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो किस चीज़ तो इंडिपेंडेंट है। आप कह सकते हैं आपू पता लग चुका है कि इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट तो यह पूरी तरह इंडिपेंडेंट है, कोई फर्क नहीं पैंदा इंटेंसिटी नाल। क्लीयर जी। ये अपने ग्राफ तैयार करता क्योंकि अपन थोड़ा जिहा दिमाग दे विच कन्फ्यूजन आ रही कि I1 इंटेंसिटी सी पहला, फिर I2 आप कह लो पहला डिम सी, फिर थोड़ा मीडियम ले लिया, फिर आप ब्राइट करती। ठीक है जी। तीन किहड़ियां गए डिम, थोड़ा मीडियम करती, फिर ब्राइट करती। स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू तिन्नां लई इक्को ही आई है। तो कहना मतलब जिहड़ा हैगा अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल है इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्लीयर। वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है फॉर IIT कि जिहड़ा अपना कह लो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंटेंसिटी तो इंडिपेंडेंट है जी। वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ये थोड़ा जिहा अपन डिस्कस करना पड़ेगा क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल नाल रिलेटेड हो रहा अगे। द वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट वाज प्लॉटेड अगेंस्ट द पोटेंशियल फॉर थ्री डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। आप इत्थे इंटेंसिटी नूं कांस्टेंट रख लिया क्योंकि किसी भी चीज़ स्टडी करना पैना है। दो एक्सिस अपने गल करते हैं X ते Y ते एक चीज़ नूं आपां नूं फिक्स करना पैना। इट वाज रिपोर्टेड दैट सैचुरेशन करंट वाज कांस्टेंट फॉर ऑल वैल्यू। कहना सैचुरेशन जो करंट है उन्होंने फ्रीक्वेंसी ना कोई फर्क नहीं पैंदा जी। तो मतलब कि कहना मतलब की हो गया सैचुरेशन करंट इज इंडिपेंडेंट हो गया जी। ठीक है जी। ये भी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो। ठीक है जी। पर स्टॉपिंग पोटेंशियल की गल करिए जी कहना हुण आप हाउ स्टॉपिंग पोटेंशियल गोट हायर इन द नेगेटिव डायरेक्शन फॉर हायर वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी। इत्थे ये गल ध्यान च रखने वाली है। देखो हुण कहना फ्रीक्वेंसी नाल की रिलेशन है। स्टॉपिंग पोटेंशियल गोट हायर, स्टॉपिंग पोटेंशियल वैल्यू हायर हो जाती है पर नैगेटिव डायरेक्शन च हुंदी है जो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने हैं जी। गल क्लीयर होगी बच्चे। ये भी तुहानूं थोड़ा जिहा आपदे दिमाग दे विच फिट करना पेगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू हायर हुंदी है नैगेटिव डायरेक्शन दे विच जदों फ्रीक्वेंसी हायर हुंदी है जी। ये अपने लिए सैचुरेशन करंट तो ठीक है जी फ्रीक्वेंसी नाल इंडिपेंडेंट ही हो गया जी, सारे लिए इक्को आ रहा है। B1 फ्रीक्वेंसी लिए भी, 2 लिए भी, B3 लिए भी। ठीक है जी। पर हुण स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू पहली लिए 0.1, दूजी लिए अलग आ रही है, तीजी लिए अलग आ रही है। इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी ते डिपेंड करता है जी। क्लीयर। तो हुण आपां स्टॉपिंग पोटेंशियल नूं दिमाग सिर्फ बिठा के रखना है। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंटेंसिटी तो इंडिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी ते डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया पर नैगेटिव डायरेक्शन दे विच। क्लीयर। It was also found that after reaching a certain minimum frequency value, stopping potential followed a linear relationship with the frequency of light। ये अपन जो स्टडी किया कि ये लीनियर रिलेशनशिप आ रहा है पोटेंशियल का। अपन ग्राफ राਹੀਂ शो करांगे जी। ये तो ग्राफ करने तो पहले एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होंगी है। the minimum value of frequency of incident light required for photoelectric emission to take place was called मतलब कि सब तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिहदे लई आपां फोटो इलैक्ट्रिक इफैक्ट स्टार्ट ही होना है दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज फिक्स्ड फॉर ए स्पेसिफिक मटीरियल।
एक मटीरियल तो फिक्स होगी पर चेंज होगी मटीरियल टू मटीरियल, क्योंकि स्पेसिफिक मटीरियल ही है। ठीक है जी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਟੋਪਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਸਟੋਪਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਦਾ, ਲੀਨੀਅਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੋਪਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਟਲ ਏ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੈਟਲ ਬੀ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ। और रिजल्ट की गल करिए जी, फोटो इलैक्ट्रिक करंट इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू जो करंट है वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी दी। सैचुरेशन करंट इंक्रीजिज, क्लीयर है, डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है। स्टॉपिक पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी, ये अपने गल क्लीयर करती। स्टॉपिक पोटेंशियल है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट ते डिपेंड नहीं करता। ठीक है जी। आप मेनली गल कर रहे हैं स्टॉपिक पोटेंशियल की, तो स्टॉपिक पोटेंशियल आप डिपेंड करता नहीं है जी। क्लीयर है जी ग्राफ तो इंडिपेंडेंट हो गया जी ये। ठीक है जी। आज का मतलब इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंटेंसिटी। हुण आप गल करांगे स्टॉपिक पोटेंशियल की। ठीक है जी। स्टॉपिक पोटेंशियल and maximum kinetic energy of photoelectrons are linearly related to the frequency of incident light। ये थोड़ा देखते हैं किमें करना है। For every material there is minimum value of frequency, आप कर चुके हैं। threshold frequency of incident light required for photoelectric emission to take place। ठीक है जी, below which no photoelectric current effects occurs। क्लियर है जी। हाँ जी, ये ग्राफ आप पहला कर चुके हैं जी। ठीक है जी। आ स्टॉपिक पोटेंशियल का ग्राफ है जी, आ थ्रैशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे, तो ये इस तरह शो करता जी। आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए जी। क्लीयर। हुण आप गल करांगे ये कितना क टाइम लैंदी है। फोटोइलैक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेनियस प्रोसैस। इंस्टेनियस प्रोसैस का मतलब ऑन दी स्पॉट है काम। ऑन दी स्पॉट का मतलब जो टाइम है वेरी वेरी शॉर्ट है। ठीक है जी। टाइम शॉर्ट होने का मतलब कितना हो सकता है, अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻⁸ सेकंड है। ठीक है जी। कहना मतलब वेरी वेरी सेंसिटिव, 10⁻⁸ सेकंड मतलब 1 सेकंड तो भी छोटा। कहना मतलब जो लाइट पई नाल दी नाल इलैक्ट्रॉन अमिट हो गए। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਮਿਟ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਟ, there is no time lag between the incident light and the emission of free electrons। ਜਦੋਂ ਪਈ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐਮਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। फाइंड द चेंज इन द फॉलोइंग। फोटो इलैक्ट्रिक करंट की चेंज आएगा, स्टॉपिक पोटेंशियल की चेंज आएगा, तो मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी ऑफ द इलैक्ट्रॉन की चेंज आएगा। मैं करवाने की कोशिश करांगा, बाकी तुसीं आप करने ने बेटा। इंटेंसिटी की किया अपने डबल किया, करंट से दसना, स्टॉपिक पोटेंशियल से दसना, मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी। आप पोटेंशियल की गल लेके चलिए। पोटेंशियल बेटा अपने किया इंडिपेंडेंट है। पोटेंशियल की किया अपने इंटेंसिटी तो इंडिपेंडेंट है। तो बी ऑप्शन तो मैनू क्लीयर है जी। ठीक है जी। तो ए तो सी तुसी बेटा आप देखनी है, स्टडी करनी है कि सर ने समझाया या कोई प्रीवियस लैक्चर के आ चुका होगा। ठीक है जी। तो बी ऑप्शन क्लीयर इंडिपेंडेंट होगा जी, कोई चेंज नहीं आएगा।
ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ कि इंटेंसिटी डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल जिमें वो डबल होया तो ये भी डबल होना है। पर आप मेनली टॉपिक अपना पोटेंशियल ते सी टॉपिक पोटेंशियल ते तो डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी, सो टॉपिक पोटेंशियल रिमेन्स अनचेंज्ड। वी आल्सो नो दैट मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी डज नॉट चेंज विद किनेटिक एनर्जी, डिपेंड नहीं करती इंटेंसिटी ते, सो रिमेन्स अनचेंज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन एन एक्सपेरिमेंट of photoelectric effect frequency of incident light was tripled। frequency ਨੂੰ ਆਪਾਂ triple ਕੀਤਾ ਹੈ। find the change in the following: saturation current, work function of metal। हाँ जी सोचो, सोच लिया जी। हाँ जी, सैचुरेशन करंट अपन फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करता, अपन कर लिया, ठीक है, मेन सेम रहूगा। वर्क फंक्शन तुम्हें पता टॉपिक पोटेंशियल ही है, ठीक है, तो गिवन मटेरियल ही हो की है फिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंदा जी अपना, वाई आर अल्कली मेटल्स मोस्ट सूटेड फॉर फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। कहना जी अपनी अल्कली मैटल ਨੂੰ ਆਪਾਂ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन ਲਈ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, क्यों करते हैं, तो इसका आंसर की है वर्क फंक्शन ऑफ अल्कली मैटल इज क्वाइट लो। कितना आ रहा है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, सोडियम का 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। ऐसे रिजल्ट दे शो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इवन विद विजिबल लाइट फॉर दिस रीजन अल्कली मैटल या मोस्ट शूटर फॉर फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। जिन्हों का वर्क फंक्शन घट होएगा वो बेस्ट होंगे। क्लीयर जी। तो एक बच्चे ने पूछ लिया भी, कहना बल्ब तो लाइट आ रही है जी, लाइट फ्रॉम ए बल्ब इज फॉलिंग ऑन ए वुडन टेबल। एक लकड़ के टेबल से पै रही है जिथे मैं पढ़ रहा, पर वो कहना इलेक्ट्रॉन मिट नहीं हुई जी, क्यों? तो आप गल की करांगे उस तरह ही वर्क फंक्शन डिपेंड करता जी। जोड़ा वर्क फंक्शन है वुड का लकड़ का वो ज़्यादा है, कितों ज़्यादा है, जी एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन जोड़े अपने तुहानूं पता है लाइट तो की जाते हैं फोटोन जाते हैं, उस एनर्जी तो की हो गया ज़्यादा हो गया, उन्होंने बाहर नहीं कढ़ सकती। हैंस फोटो इलेक्ट्रॉन आर नॉट इमिटेड फ्रॉम द वुडन टेबल। जो मिट नहीं होंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कितों आएगा? तो क्लीयर है जी ये टॉपिक। ये होमवर्क है बेटा, आप सब तो पहला स्टडी करने तो पहला तुहानूं इलैक्ट्रोमैग्नैटिक स्पैक्ट्रम बारे क्लीयर होना चाहिए सारी गल, कि फ्रीक्वेंसी नूं आपां इंक्रीजिंग ऑर्डर विच लगा के स्पैक्ट्रम बनाना है, ठीक है। दूसरा अपन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट पता होना चाहिए। सोलर सैल ने किस ते बेस से काम करते हैं, स्मोक डिटेक्टर किमें काम करता है, सिक्योरिटी सिस्टम वेरी वेरी इंपोर्टेंट है बेटा। तुहानूं पता है, तुसीं देखिया होगा एक फिल्म आई सी है ना, जिहदे विच चोर अपना वो हीरे नूं लैके जाते हैं, वो अपना एक लाइट तो बचता फिरदा हुंदा है। मैं भी देखी सी उस टाइम, तो मैनूं पता नहीं सी लाइट तो क्यों बचदा है ना। तो लाइट तो बचने का मतलब यही सी कि उहदे विच की लग्या होया सी, फोटो सेंसिटिव सैल लगे हुआ सी। जो लाइट मारूगा, ठीक है ना, तो की हो जाऊगा फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट आ जाऊगा, नाल दी नाल अलार्म बज जाऊगा। तो तुसी भी बेटा डीपली स्टडी करना है सिक्योरिटी सिस्टम नूं, ठीक है जी। मैनी मैटल इमिट इलैक्ट्रॉन व्हेन ए लाइट शाइन ऑन देयर। फिर ये अपना सैटअप है, तुसी घरे भी करके दे सकते हो। तुहाडा इंटरस्ट है तो मैटल सरफेस के उत्ते लाइट फॉल करेगी, ठीक है जी। तो करंट मीटर लैके बैटरी लगा के आपां चैक कर सकते हैं जी। ये सिंपल ही गल है, जो एनर्जी पैंदी है, ठीक है जी, इलैक्ट्रॉन एमिट होंगे ने जी, ठीक है जी। ये एक्टिविटी तुहाडे लई है बेटा, फोटोन की एनर्जी एच नोट कर देने आपां दिखाई है 700 नैनोमीटर लिए कितनी है, 550 नैनोमीटर लिए कितनी है, ठीक है जी। इत्थे बेटा मैं थैंक्स टू ऑल कहना चाहना कि अपने सिस्टम नूं ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। थैंक्स टू ऑल, वेरी वेरी थैंक्स।